अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस प्रोडक्ट का आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं उसका नाम है D20 स्मार्ट वॉच। छोटी वॉच, कम प्राइस रेंज में वॉच है और बहुत ही फ़ायदेमंद वॉच है। हर तरह के नोटिफिकेशन भी शो करवा सकते हैं आप इस पर। तो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स में हमें एक वॉच और साथ स्ट्रैप और मैनुअल बुक में देखने को मिल जाती है। इसमें भी चार्जर नहीं आता, ये चार्जर के बगैर होती है वॉच। USB चार्जिंग में आती है ये वॉच। इसको हम किसी भी अडाप्टर में लगाएं या लैपटॉप में या पावर बैंक में तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मैं आपको चार्ज का तरीका बता देता हूँ। ऐसे इसको हम चार्जिंग पे लगाएंगे तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। ऊपर वाली साइड पे होनी चाहिए उसकी चिप अडाप्टर की, पावर बैंक की या किसी की भी। अगर आप इसको उल्टी साइड पे लगाएंगे तो फिर ये चार्ज नहीं होगी। अब ये चार्ज नहीं हो रही। इसको ऐसे लगाएंगे तो ये चार्ज होगी। इसको अडाप्टर में भी लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको। आप अगर इसको चिप नीचे है अडाप्टर की और आप इसको ऐसे लगाएंगे तो ये चार्ज नहीं होगी। अगर चिप जो है चिप ऊपर होनी चाहिए वो इसके साथ अटैच होगी तो फिर ये चार्ज होना स्टार्ट होगी। ऐसे इसको लगाएंगे तो फिर ये चार्ज होगी। चलें आप वॉच को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि इसके यहाँ पे सेंसर आपको नज़र आ रहा होगा। ये फुल स्क्रीन टच नहीं है, ये सेंसर है। इसको ऐसे आप टच करेंगे तो ये वर्क करेगी। होम स्क्रीन के ऊपर हमारे पास दो थीम आ जाते हैं, एक ये डिज़ाइन है और एक इसको टच करके रखें तो ये चेंज भी हो जाता है। ये अब दूसरा आ गया, हम वही वाला दोबारा कर देते हैं। ये आ गया। यहाँ पे हम इसकी मेन्यू में चेक कर लेते हैं मेन्यू में क्या है। तो मेन्यू में यहाँ पे हमारे पास स्टेप्स काउंट आ जाता है, ब्लड प्रेशर, स्पोर्ट्स आ जाते हैं, मैसेज जो कनेक्ट करने के बाद शो होंगे, म्यूज़िक भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके मोबाइल पे जो म्यूज़िक चल रहा होगा वो वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से मोर में हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं, स्लीप है, वेदर, कैमरा कंट्रोल है, लुकिंग फॉर मतलब मोबाइल को सर्च करना हो तो फिर ये रीसेट है। और ऐप को यहाँ से हम स्कैन करके देख सकते हैं इसमें कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है मोबाइल में और किस ऐप से इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे दोबारा ऑफ का ऑप्शन आ जाता है। तो चलिए मैं आपको अब ऐप बताता हूँ, इसकी ऐप कौन सी डाउनलोड करनी है आपने और इसको कैसे मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है। आपने फिट प्रो प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना है और जिसका ये वाला आइकन होगा, लोगो होगा, वो वाली ऐप आपने इंस्टॉल कर लेनी है। मैंने इंस्टॉल कर ली हुई है, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जौन सी परमिशंस मांगेगा वो आपने अलाउ कर देनी है। यहाँ से इसको अलाउ करी जाएँ और यहाँ पे ये होम स्क्रीन इसकी आ गई है, जो इसका थीम आ रहा है यहाँ पे होम स्क्रीन। यहाँ से हमने वॉच की सेटिंग करनी है। इसके सेट को ओपन कर लेंगे, सेट पे टच करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे बाइंड डिवाइस आ रहा है तो वहाँ से हम डिवाइस को सर्च करेंगे। अभी ये डिवाइस डिसकनेक्टेड आ रहा है, यहाँ से डिवाइस को सर्च कर लेंगे। डिवाइस जो भी हमारे पास आ रही होगी वो लिस्ट यहाँ से शो हो जाएगी। हम इसको टच कर लेते हैं तो यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो गई है। अभी ये नोट डन लिखा आ रहा है। तो जैसे जैसे ये कंप्लीट होगा, स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा, तब ये कनेक्ट हो जाएगी उसके साथ। आवाज़ जो है वो मोबाइल से कनेक्ट हो चुकी हुई है। यहाँ पे डिसकनेक्टेड पहले लिखा आ रहा था, अब नहीं आ रहा। अब देख लेते हैं हम इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं। यहाँ राइज टू वेक का ऑप्शन आ रहा है, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ से इसको आपने ऑन कर देना है। इसका ये है कि जब आप वॉच मूव करेगी तो वो स्क्रीन ऑन कर देगा खुद ही। उसका स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम भी आ रहा है, आप उसको सेट भी कर सकते हैं कि इस वजह से स्टार्ट हो और इतने बजे तक एंड टाइम हो, उसके अलावा ये ऑन ना हो स्क्रीन। ये मैं जब अभी उसे बंद होने का वेट कर लेते हैं, जब दोबारा उठाऊंगा तो उसकी लाइट चल जाएगी। देखें चल गई। बैक कर लेते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, अलार्म्स का ऑप्शन है, यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है, फाइंड कर देते हैं तो वो देखें वहाँ पे वॉच के ऊपर जो है वाइब्रेशन भी हुई। यहाँ पे रिमोट शटर जो है आपको बाद में मैं चेक करवाऊँगा वॉच के ऊपर से। मैसेज पुश देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं जो नोटिफिकेशन में आ रहे हैं। यहाँ पे सारी ऐप्स आ रही हैं जो मोबाइल में इंस्टॉल हैं या फिर जौन सी ऐप ने हमें अलाउ की हुई हैं। तो हम इस पर कार माइंड जो है वो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से जो चीज़ें वो मांग रहे हैं वहाँ हमने अलाउ कर देनी है, अलाउ कर देना है।
तो यहाँ से अब एसएमएस का भी ऑन कर देते हैं। व्हाट्सएप का भी वो मांग रहा है, तो वो कह रहा है कि इसको ओपन करें। तो यहाँ से हम ऐप को परमिशन देंगे, फिर ये व्हाट्सएप को जो ऑन कर देगा। वापस ऐप ओपन कर लेते हैं परमिशन देने के बाद। यहाँ से व्हाट्सएप अब ऑन हो चुका हुआ है। जो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन है वो भी वहाँ पे शो होंगे, कॉल और एसएमएस के भी नोटिफिकेशन वहाँ पे शो होंगे। मैं आपको कॉल भी करके दिखा देता हूँ। मैं अब दूसरे मोबाइल से आपको कॉल करके दिखा देता हूँ। इस मोबाइल के ऊपर कॉल करूँगा। हमने कॉल का नोटिफिकेशन जो ऑन कर दिया हुआ है और वॉच के ऊपर कॉल का नोटिफिकेशन शो होता है या नहीं होता, वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कॉल कर लेता हूँ दूसरे मोबाइल से। अब देख, मैं कॉल हमने मिला दी हुई है, इस मोबाइल पे कॉल आ रही है और यहाँ पे देखें वॉच के ऊपर भी कॉल शो हो रही है। यहाँ से कॉल एंड कर देता हूँ अगर मैं दूसरे मोबाइल से, तो यहाँ से वॉच के ऊपर भी कॉल एंड हो गई। मोबाइल के ऊपर कॉल आ रही थी तो वो यहाँ पे आ रही थी। मैं मैसेज भी आपको करके दिखा देता हूँ कि मैसेज का नोटिफिकेशन भी वॉच के ऊपर शो होता है या नहीं होता। वहाँ यहाँ से हम जो जो चीज़ें ऑन कर देंगे उसके नोटिफिकेशन जो है वो वॉच के ऊपर आएंगे। अब मैसेज भी अगर मुझे आता है कोई तो वो वॉच के ऊपर आएगा। व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑन कर दिया हुआ है, मैं व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ही करके दिखा देता हूँ। मैं व्हाट्सएप में चल जाता हूँ, उस मोबाइल में से मैं व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर लेता हूँ। मैं इधर से कोई मैसेज कर लेता हूँ और हम देखेंगे कि यहाँ पे वॉच के ऊपर मैसेज शो होता है या नहीं होता। तो ये देखें, यहाँ से मैसेज आ गया, डॉट मैंने लिख के सेंड किया था। मैं दोबारा वहाँ से कर देता हूँ मैसेज, ताकि मैसेज ही प्रॉपर आपको शो हो जाए। यहाँ मैसेज आ गया हुआ है और यहाँ पे भी ये देखें मैसेज आ गया। तो जौन सा भी आपने नोटिफिकेशन ऑन करना है वो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, जौन सा भी आपने नोटिफिकेशन ऑन करना है जो आप चाहते हैं वॉच के ऊपर शो हो। ज़्यादातर ये सिर्फ कॉल, एसएमएस और व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि कॉल कोई मिस ना हो, एसएमएस कोई मिस ना हो, तो इसलिए वॉच के साथ कनेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे अब हमें डायल सेटिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ इसके बाद मैसेज पुश के बाद डायल सेटिंग है। डायल सेटिंग हम चेक कर लेते हैं कि कैसे हो सकती है इसकी डायल सेटिंग। वॉलपेपर कैसे चेंज किया जा सकता है, या कोई मैनुअली लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। तो थीम ओपन हो चुका हुआ है। अब यहाँ से हमने अगर इसको चेंज करना है तो चेंज द डायल पे करेंगे, फिर हम मैनुअली भी लगा सकते हैं। अगर हमने इसी में से कोई लगाना है तो इसी में से लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें टाइम यहाँ पे नहीं ठीक लग रहा, ऊपर ठीक लग रहा है, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। टाइम इस जगह पे नहीं सही, इधर ठीक है तो ऐसे कर लेंगे, वरना ऐसे। जैसे आपको सही लगता है वैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला ही अगर लगाना है वॉलपेपर तो आप यहाँ से इसको डन कर दें, वरना मैं आपको मैनुअली वाला ट्राई करवा देता हूँ। ये तो आप कर ही लेंगे। चेंज द डायल पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हम आ जाते हैं न्यू इमेज के ऊपर। तो ये हम यहाँ पे इमेज जो क्लिक करते हैं, टच करने के बाद उसने टिक और रिटर्न का ऑप्शन दिया, तो मैं इसको यहाँ से टिक कर देता हूँ। अब वो कह रहा है आपने यही लगानी है, इसको क्रॉप कर लें, जैसे भी अपनी मर्ज़ी से आपने करना है। यहाँ से टिक करें और ये डायल उसने वहाँ पे दे दिया। अब टाइम की सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि इसी इमेज के लिहाज से, तो यहाँ पे करना है आपने, वहाँ पे करना है, जैसे भी आपको सही लगता है वहाँ पे आप सेट कर लें उसको और यहाँ से डन कर दें उसको। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अब वॉच के ऊपर जो है डायल वो शो करता है या नहीं करता। यहाँ से ये देखें लोडिंग स्टार्ट हो गई है, अपग्रेडिंग हो रहा है और वॉच के ऊपर भी उसने शो कर दिया हुआ है। यहाँ पे देख लें वॉलपेपर जो है वो लोड हो गया है, वो उसका टाइम भी जहाँ पे हमने सेट किया था वहाँ पे आ रहा है।
डेट वहाँ पे आ रही है और इमेज भी हमारी आ गई हुई है। तो ऐसे हम कोई भी मैनुअली अपना वॉलपेपर जो है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें रीसेट वॉइस का आ जाता है, रिमूव का आ जाता है कि आपने ये ख़त्म करनी है उसके साथ बॉन्डिंग। अदर में हमारे पास वाइब्रेट आ जाता है ऑप्शन, यहाँ से वाइब्रेट सेटिंग आपने ऑन करनी है या ऑफ़ करनी है, तो आप जैसे आपको सही लगता है वैसे आप यहाँ से वाइब्रेशन भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ से अपग्रेड चेक कर सकते हैं इसकी। बैकग्राउंड सेटिंग में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यही है कि ये ऐसे वन टच चले या किस तरह इसको ऑपरेट करना है। तो यहाँ मोशन में हमारे पास जो है स्टेप्स काउंट वगैरह जो भी हैं, वॉक रन वगैरह आ जाते हैं। और यहाँ से हम सेट प्रोफाइल कर सकते हैं, अपनी यूज़र प्रोफाइल जो है वो कर सकते हैं, अपना नाम वगैरह लोगो वगैरह लगा सकते हैं। तो वहीं से अब चेक कर लेते हैं हमें कौन कौन से फीचर जो हैं। म्यूज़िक का चेक कर लेते हैं, म्यूज़िक का फंक्शन कैसे यहाँ से ऑपरेट हो सकता है। जिसको भी हमने ओपन करना है ये सेंसर को टच करके रखेंगे, वो अंदर उसकी ओपन कर देगा ना उसके ऑप्शंस। तो यहाँ पे मैं जो म्यूज़िक को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से म्यूज़िक ओपन कर लिए। अभी म्यूज़िक जो है वो कोई भी नहीं चल रहा, आप देख लें। मैं इसकी आवाज़ बंद कर देता हूँ। म्यूज़िक अभी कोई भी नहीं चल रहा। तो यहाँ से मैं इसको जब वन टच करूँगा तो ये अभी ये पर्पल है ना, जिस पे पर्पल होगा वो सिलेक्ट हुआ होगा। मैं इसको फिर टच करता हूँ तो ये वहाँ चले गया। अब ये सेंटर में आ गया। सेंटर से मैं इसको प्ले कर सकता हूँ। मैं इसको टच करके रखूँगा तो इसने वहाँ पे सॉन्ग जो है वो प्ले कर दिया। ये देखें, मैं पास करके आपको करके दिखा देता हूँ। अब मैं फिर इसको टच करके रखूँगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। दोबारा से करके दिखा देता हूँ प्ले, तो ये प्ले हो गया। अगर नेक्स्ट सॉन्ग लगाना है तो मैं इसको वन टच करूँगा, वो नेक्स्ट के ऊपर आ गया पर्पल। इसको टच करके रखूँगा तो नेक्स्ट सॉन्ग जो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। ये देखें 0 से शुरू हो गया। वापस कोई प्रीवियस सॉन्ग लगाना है तो फिर यहाँ पे उसके ऊपर पर्पल वाला ला के उसको टच करके रखूँगा तो वहाँ पे वही सॉन्ग चल जाएगा। अब मैं इस मेन्यू से बाहर निकलना चाहता हूँ तो मैं ये बैक के ऊपर ला के टच करके रखूँगा तो ये म्यूज़िक से बाहर ले जाएगा। यहाँ पे और देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। मोर के अंदर ऑप्शन है हमारे पास स्लीप, वेदर और कैमरे का। कैमरा मैंने कहा था वॉइस से चेक करवाऊँगा कि कैसे ऑपरेट करना है। तो कैमरा ओपन कर लेते हैं इसका यहाँ से। तो ये कह रहा है कि वहाँ ऐप पे भी ओपन करें। कैमरा ऑपरेट करने के लिए आपने ऐप में ऐप ओपन करनी है। फिट प्रो की ऐप ओपन कर ली तो यहाँ पे वो कैमरा खुद ही पहले ही खुला हुआ है। इसकी इमेज बनाने के लिए हम यहाँ पे इसके सेंसर को टच करेंगे। मैं दोबारा से कैमरा ओपन कर लेता हूँ। कैमरे को मैंने यहाँ पे टच किया, ये कैमरा ओपन हो गया। अब इमेज बनाने के लिए मैं इसके सेंसर को एक दफ़ा टच करूँगा तो यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। देखें 3, 2, 1 और ये इमेज बन गई और यहाँ पे इमेज सेव भी हो गई है। मैं फिर से आपको इसकी इमेज बना के दिखा देता हूँ। 3, 2, 1 और वो देखिए इमेज सेव हो गई है। ऐसे इसका कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कहीं पे मोबाइल दूर रख के आप वहाँ से इमेज जो है क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लुकिंग फॉर जो ऑप्शन पे जाएंगे, इसको करके रखेंगे ऐसे। तो अब वो आपको आवाज़ आ रही होगी, नोटिफिकेशन दे रहा है। इसको बंद करने के लिए ऐप ओपन करेंगे। यहाँ से वो उसने हमें मैसेज शो करवा दिया है और हम इसको ओके कर देंगे, वो बंद हो जाएगा। इसके बाद मोर में हमारे पास ऑप्शन रीसेट का आ जाएगा। रीसेट का ऑप्शन है हमारे पास। ऐप नेम हम पता लगवा सकते हैं और यहाँ से ऑफ हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को वीडियो में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा या उस पर शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।